हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं राकेश अजय आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ के भूगोल हम पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की जलवायु के विषय में अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ की जलवायु, सबसे पहले हम जलवायु के अर्थ देखेंगे। ठीक है, जलवायु के अर्थ क्या होते हैं? तो जलवायु, ठीक है, जलवायु जो शब्द का अर्थ होता है ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन। ठीक, ऋतु जो होती है उसकी दिशा में जो परिवर्तन है वही जलवायु का शाब्दिक अर्थ है। ठीक, जलवायु शब्द जो है मुख्यतः अरबी भाषा से आया हुआ है। ठीक है, अरबी भाषा के मौसम, अरबी भाषा के कौन सा मौसम शब्द से यह जो जलवायु शब्द है बना हुआ है। ठीक है, मौसम और मौसम अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो जलवायु जो शब्द है अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया हुआ है, इसको हम बोलते हैं जलवायु, अर्थात ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन। जो ऋतु होती है उसी ऋतु की दिशा में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जलवायु जो है, जलवायु हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सी जलवायु पाई जाती है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जब हम देखते हैं तो आप जानते हैं जैसे छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा क्या हुआ है? गुजरा हुआ है। ठीक है, कर्क रेखा। इस तरह से हमारे उत्तर छत्तीसगढ़ जो सरगुजा संभाग है वहाँ से कर्क रेखा गुजरा हुआ है। तो कर्क रेखा जो के उत्तर जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधी जलवायु, और नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधी जलवायु। ठीक, तो दो भाग में इस तरह से हम बांटते हैं। कर्क रेखा के उत्तर को हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधी और नीचे भाग को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधी जलवायु। अब छत्तीसगढ़ की हम दृष्टि से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जलवायु को जब हम वर्गीकरण करेंगे तो इसको तीन भाग में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र की जलवायु है, अर्थात हमारा जो सरगुजा संभाग है इस क्षेत्र की जलवायु। उसके बाद में हमारा हो जाता है छत्तीसगढ़ का मैदान और नीचे हो जाता है हमारा बस्तर क्षेत्र। ठीक है, इसको हम संभाग वाइज नहीं बांट सकते। संभाग जो प्रशासनिक दृष्टि से हम उसको संभाग वाइज बांट देते हैं, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ तीन भागों में बांटते हैं। एक उत्तर की पहाड़ी क्षेत्र, नीचे का बस्तर और छत्तीसगढ़ का मैदान। तो तीनों भाग में इसको बांट करके हम इसकी अध्ययन करते हैं। देखिए, जलवायु को हम क्या बोलते हैं? मौसम भी बोलते हैं। ठीक है, मौसम शब्द से ही, अरबी भाषा के मौसम शब्द से जलवायु का नामकरण हुआ है। ठीक है, जलवायु का अर्थ क्या होता है? ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में वर्षा की दृष्टि हम देखें तो छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा जो है 1300 से 1325 मिलीमीटर। ठीक है, 1300 से 1325 मिलीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, इतने मीटर की क्या होती है? वर्षा होती है हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है, अर्थात शुष्क उपाद्र है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जलवायु की प्रकृति कैसी है, तो आपको क्या लिखना है? ऑप्शन वहां पर देखना है। गर्म उपाद्र होती है, अर्थात क्या है? शुष्क उपाद्र है। उपाद्र जलवायु यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या है? पाई जाती है। ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ जो है एक भू अवस्थित राज्य है। भू अवस्थित राज्य, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भू अवस्थित राज्य ऐसे राज्य को कहते हैं जिसकी जो है सीमा है ना तो किसी अन्य देश से मिलती है ना ही किसी समुद्र के तट से मिलती है। किसी भी समुद्र तट से हमारा छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं मिलती, ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको भू अवस्थित। ठीक है, भू अवस्थित राज्य होने के कारण क्या है? हमारा छत्तीसगढ़ जलवायु जो है उपाद्र महाद्वीपीय है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस को
कि प्राकृतिक क्वेश्चंस के ऑप्शन को देखकर वहां पर आपको आंसर देना होगा। उस भू अवस्थित राज्य होने के कारण हमारा छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु उष्ण महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। आपको पूछेगा हमारा छत्तीसगढ़ की जलवायु क्या है, छत्तीसगढ़ की जलवायु क्या है, तो आपको आंसर जो है प्रायः एग्जामों में आयोग द्वारा यह लिया गया है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु, उपाद्र को भी यहाँ पर आप जोड़ लेंगे। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु हमारा छत्तीसगढ़ के अधिकतर भाग में यही जलवायु पाई जाती है, चाहे हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान हो या फिर बस्तर संभाग हो। ठीक है, हमारा कुछ क्षेत्र सरगुजा संभाग के बॉर्डर जो कर्क रेखा से ऊपर के जो भाग जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय में इसको शामिल करते हैं। ठीक, तो इस तरह से उष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु हमारे छत्तीसगढ़ की पाई जाती है। औसत वर्षा की यदि हम बात करेंगे तो औसत वर्षा 1300 से 1325 या फिर इसको एग्जाम में यदि आपका 1200 मिलीमीटर पूछेगा तो भी आप इसको उत्तर ले सकते हैं, कई बार एग्जाम में इसको लिया हुआ है, या फिर इसी को क्या करते हैं 129 सेंटीमीटर भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो 129 सेंटीमीटर ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको इसको आंसर देना है। ठीक है, अब देखिए वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है 129 सेंटीमीटर आपका औसत वर्षा यहाँ पर होगी। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ की जो वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा से हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब तो इस तरह से आपको मान के चलना है कि छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है मानसूनी प्रकार की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जलवायु कैसी है, मानसूनी प्रकार की जलवायु हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए जलवायु को प्रभावित क्या क्या कारक हो सकते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में यहाँ पर आप देखिए क्या क्या कारक हो सकते हैं, कैसे जलवायु जो है प्रभावित होता है ना, या अपनी दिशा बदल देती है, या वहाँ के प्रकृति के कारण भौगोलिक बनावट के कारण जलवायु का वहाँ पर प्रभाव कैसा पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर देखिए अक्षांशीय विस्तार के कारण भी हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है प्रभावित होती है। मैंने आपको बताया था हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु को इसमें क्या है, अक्षांशीय विस्तार से आप जोड़कर देखेंगे। अक्षांश कैसे है, हमारे छत्तीसगढ़ की जब हम नक्शा देखते हैं, ठीक है, तो ये है हमारा नीचे क्षेत्र से ऊपर की ओर जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं। और इधर से इधर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार का जलवायु में कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन अक्षांश का यहाँ पर प्रभाव होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में कौन कौन सा पर्वत पड़ते हैं, कौन कौन सा पहाड़ पड़ते हैं, कैसे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक बनावट है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और इसकी जो एरिया है उसका भी प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, इसमें देखिए सापेक्षित स्थिति है। ठीक है, विकिरण की मात्रा, संघनन, हवाओं की दिशा, हवाओं का दिशा का कभी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बड़ी पहाड़ चोटियों के कारण हवा अपने दिशा को बदल देती है, तो इसका प्रभाव भी हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ता है। सापेक्षित एवं विशिष्ट आर्द्रता और तापमान, तापमान का प्रभाव भी यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तापमान भी जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण है। वायु दाब का भी प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। वाष्पीकरण कितना है, चक्रवात और प्रति चक्रवात, प्रदेश में स्थित उच्चावच और पर्वत श्रेणी, मिट्टी एवं वनस्पतियां, कितनी पर्वत है, कितनी मिट्टियां हैं, कौन कौन सा पर्वत है, उसकी ऊंचाई कितने, इन सारी चीज़ों का प्रभाव क्या पड़ता है, जलवायु पर पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से जलवायु को आप यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए वर्षा जलवायु किससे सीधा संबंधित है, वर्षा से। तो हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ का बनावट से पहले हम भारत का जब हम देखते हैं, हमारे भारत की संदर्भ में इसको जब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ को, तो देखिए इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा
छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की अवस्थिति कहाँ पर है? बीच में लगभग, ठीक है। ये वाला क्षेत्र हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक। तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा जो है मानसूनी प्रकार की होती है, और जब दक्षिण पश्चिम मानसून, वर्षा कहाँ से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून की हवा हमारे भारत देश में टकराती है, ठीक है, भारत देश में यहाँ से क्या होती है? टकराती है। जब मानसून हमारे भारत में प्रवेश करता है, भारत में प्रवेश करता है, तब यहाँ पर टकराती है। उसके पश्चात जब हम छत्तीसगढ़ आते हैं, ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़, अब भारत के दृष्टि से, भारत के भूगोल में पढ़ेंगे इसको, अब छत्तीसगढ़ की दृष्टि से हम इसको देखते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ का मानचित्र मान के चलिए, ठीक। तो देखिए छत्तीसगढ़ में अरब सागर और बंगाल खाड़ी दोनों तरफ की मानसून की वर्षा हमारे छत्तीसगढ़ में होती है। इस क्षेत्र में हमारा क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है? अरब सागर, अरब सागर, ठीक। भारत में देखेंगे ना, भारत में इधर क्या है? हमारा बंगाल की खाड़ी पड़ेगी, और इधर क्या पड़ेगी? आपका अरब सागर वहाँ पर पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखिए अरब की सागर हमारे छत्तीसगढ़ के पश्चिम क्षेत्र में, और बंगाल की खाड़ी जो है हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। इस तरह से जब टकराती है हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम चोटी से, तो यहाँ पर क्या है? जब हवा बिखर जाती है तो हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से। 90% वर्षा जो है सिर्फ बंगाल की खाड़ी से होती है, और 10% जो वर्षा है अरब सागर की पवन से होती है, ठीक है। भारत देश के दृष्टि से हम देखेंगे उसको, भारत देश में वहाँ पर जब टकराती है पवनें तो बिखर जाती है। उसके पश्चात बंगाल खाड़ी की तरफ से आती है हवा, हमारे छत्तीसगढ़ में 90% होती है, और अरब सागर से आने वाले से वहाँ पर हमारा 10% होती है। कारण ये है कि ये वाला हमारा पश्चिम जो क्षेत्र है यहाँ पर मैकल पर्वत श्रेणी है, मैकल पर्वत श्रेणी। जब पवन जब इधर से आती है अरब की सागर से, तो यह क्षेत्र जो है हमारे छत्तीसगढ़ की क्या होती है? यहाँ पर पवनें जब टकराती है यहाँ से तो सीधे आगे चली जाती है, पवनें टकरा कर इधर छत्तीसगढ़ के इस जो क्षेत्र में, अर्थात आपका राजनांदगांव या कवर्धा जिला में सही रीति से वर्षा नहीं हो पाती, ठीक है। तो पवन क्या हो जाती है? सीधा आगे बढ़ जाती है, और अरब सागर की वर्षा जो है मात्र 10% हमारे छत्तीसगढ़ में होती है, और 90% वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर वर्षा होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, 10% अरब सागर से और 90% बंगाल की खाड़ी से। इस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैकल पर्वत श्रेणी होने के कारण यहाँ पर हमारा कवर्धा जिला और राजनांदगांव जिला, अब खैरागढ़ भी आ जाएगा, क्या हो जाता है? यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश कहलाती है। कहाँ पर? कवर्धा जिला, मुख्य रूप से कवर्धा जिला के इसको मानकर चलेंगे, वृष्टि छाया प्रदेश, अर्थात जहाँ पर कम वर्षा होती है उसको हम बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक। अब अगला हम देखेंगे यहाँ पर जलवायु को। मैंने बताया आपको जलवायु की उसकी प्रभावित करने वाले कारकों को देखा, छत्तीसगढ़ में हमारी वर्षा कितनी होती देखा, और कहाँ से किस क्षेत्र की वर्षा हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होती है उसको हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। अब हमारे छत्तीसगढ़ में ऋतुओं के विषय में हम देखते हैं। भारत के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं तो भारत में कितने 4 ऋतुओं को पढ़ते हैं, ठीक है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु, ठीक है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 ऋतुओं का हम मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं, क्योंकि इन 3 ऋतुओं का हमारे छत्तीसगढ़ में प्रभाव अधिक रूप से पड़ता है। देखिए छत्तीसगढ़ में ऋतुओं को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो पहला कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ठीक है। 15 या फिर 16 फरवरी से लेकर 15 जून तक, ठीक है,
16 फरवरी से 15 जून तक यह जो समय है 15 फरवरी से 15 जून या फिर 16 फरवरी से 16 जून तक का जो समय है इसको हम बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। उसके पश्चात देखिए 16 जून से 15 अक्टूबर तक के समय को हम वर्षा ऋतु में इसमें हम काउंट करते हैं। उसके बाद 16 अक्टूबर से लेकर के आपका 15 फरवरी तक क्या हो गया, वो हमारा शीत ऋतु में उसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, तीनों ऋतुओं को हम छत्तीसगढ़ में यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में कितनी वर्षा होती है, कहाँ कहाँ पर वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु के तापमान के विषय में देखें, शीत ऋतु के विषय में देखें कहाँ पर अधिक ठंडी पड़ती है और क्या क्या यहाँ पर विशेषताएं हैं। तो आइए हम इसको अध्ययन करते हैं। छत्तीसगढ़ की ऋतुओं के विषय में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ऋतु मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में 3 ऋतु हुई हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, तो इन तीनों ऋतुओं को आइए हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं वर्षा ऋतु की। ठीक है, वर्षा ऋतु जो है इसकी अवधि की बात करें तो 16 जून, ठीक है, 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक के जो समय है इसको हम वर्षा ऋतु में शामिल करते हैं। 15 अक्टूबर तक क्या होती है, वर्षा ऋतु होती है। उसके पश्चात 15 अक्टूबर के पश्चात 16 जो अक्टूबर है उसको हम शीत ऋतु में काउंट करते हैं, 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक। उसके पश्चात 16 फरवरी से लेकर आपके 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु में हम उसको काउंट करते हैं। इस तरह से तीनों ऋतुओं को हम छत्तीसगढ़ में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए पहले वर्षा ऋतु देखिए, वर्षा ऋतु का सबसे पहले मानसून का प्रवेश देखेंगे। यहाँ पर मानसून का प्रवेश जो है 10 से 15 जून, ठीक है, 10 से 15 जून के मध्य जो है हमारे छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश होता है। हम भारत में देखते हैं, भारत में 5 जून, लगभग 5 जून मानसून का प्रवेश 5 जून को होता है तमिलनाडु में। ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु उस क्षेत्र में क्या होती है, सबसे पहले मानसून का प्रवेश होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के आते आते लगभग 10 से 15 जून के मध्य हमारे छत्तीसगढ़ में मानसून जो है प्रवेश करती है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है, कुल वर्षा का 90% जो वर्षा है केवल वर्षा ऋतु में होती है। ठीक है, ये जो 4 महीना है, इन 4 महीनों में केवल इन 4 महीने में ही 90% वर्षा हमारे छत्तीसगढ़ में हो जाती है। ठीक है, बाकी जो 10% वर्षा है बचे हुए 8 महीनों में छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, 90% वर्षा जो है इसी वर्षा ऋतु में हो जाती है। ये वर्षा का औसत बात करें तो 1300 से 1325 मिलीमीटर यहाँ पर वर्षा, औसत वर्षा यहाँ पर क्या होती है, हमारे छत्तीसगढ़ में होती है। औसत वर्षा 1300 से 1325 मिलीमीटर। मैंने बताया था सेंटीमीटर में, आपको सेंटीमीटर में बात करेंगे तो आपका 129 सेंटीमीटर यहाँ पर आप उत्तर देंगे परीक्षा में। ठीक, मानसून की शाखा की बात करें हम तो छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसूनी शाखा से यहाँ पर वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी शाखा से वर्षा ऋतु में छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होती है, हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में इतना वर्षा होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जुलाई के महीने में होती है। ठीक, जुलाई के महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है। यदि हम क्षेत्र की बात करें तो अबूझमाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, अबूझमाड़ 187.5 सेंटीमीटर की वर्षा अबूझमाड़ में होती है, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है हमारा अबूझमाड़। कहाँ पर पाई जाती है अबूझमाड़, नारायणपुर जिला का ही यह एक पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर 187.5 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर क्या होती है। इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहते हैं। याद रखेंगे, अबूझमाड़ को
छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ वर्षा 187.5। यह जो डेटा है आयोग द्वारा पूछा जा चुका है पिछले एग्जामों में। अबूझमाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है 187.5 सेंटीमीटर, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अबूझमाड़ है। ठीक है, 3 भागों में हम बांटते हैं इसको। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पहला अबूझमाड़ है, दूसरा में आ जाएगा जसपुर का पूर्वी भाग जो है, और उसके बाद रायगढ़ का बेसिन। जसपुर क्षेत्र उसकी का पूर्वी जो क्षेत्र है उसका, और रायगढ़ बेसिन, यह तीनों जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यदि हम जिला की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है आपका, यह जो है पहला बीजापुर आएगा। ठीक है, दूसरा में आ जाएगा हमारा नारायणपुर जिला, सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्या है? पहला है हमारा नारायणपुर, पहला आज हमारा बीजापुर आएगा, दूसरा में आएगा नारायणपुर। नारायणपुर वही है जहां पर आपका अबूझमाड़ स्थित है। ठीक है, यहीं पर इसी जिला में क्या है आपका, नारायणपुर में ही अबूझमाड़ क्षेत्र स्थित है। अब बात करते हैं हम न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, न्यूनतम वर्षा वाला जो जिला है हमारा, यह है आपका कबीरधाम। मैंने आपको हमारे छत्तीसगढ़ के जब हम प्राकृतिक विभाजन पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था वृष्टि छाया प्रदेश के विषय में। मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में क्या है, मैकल पर्वत श्रेणी स्थित है, जिसके कारण से कबीरधाम का क्षेत्र जो है वहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है बहुत कम होती है। इसलिए हम उस कबीरधाम जिला को न्यूनतम वर्षा वाला जिला बोलते हैं, या फिर बोलते हैं इसको वृष्टि छाया प्रदेश। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है वो है छत्तीसगढ़ में वर्षा की जो प्रकृति है कैसी है, या फिर बोलेंगे हम कौन सी शाखा से वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा से हमारे छत्तीसगढ़ की वर्षा होती है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि किस माह में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो जुलाई माह में सर्वाधिक वर्षा होती है। स्थान पूछा जाएगा, क्षेत्र पूछा जाएगा आपका, तो वह है अबूझमाड़ क्षेत्र। डेटा पूछेगा आपसे तो 187.5 सेंटीमीटर बोलेंगे आप। उसके बाद में आपका सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बोलेगा तो सबसे पहला आ जाएगा बीजापुर, दूसरा में आएगा नारायणपुर, सबसे कम वर्षा वाला जिला बोलेगा तो आपका आएगा कबीरधाम, जो कि वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। ठीक है, बीजापुर और नारायणपुर में ही आपका अबूझमाड़ क्षेत्र स्थित है। यह जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला यहाँ पर दिया गया है, यह है छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि विभाग के वेबसाइट से यह लिया गया है। तो यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, कृषि विभाग के वेबसाइट में यह दिया हुआ है। अगला हम देखते हैं जो कि हमारा शीत ऋतु। शीत ऋतु की अवधि की बात करें तो 15 अक्टूबर से आपका 15 फरवरी, ठीक है, या फिर इसको ले सकते हैं 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। ठीक है, इन 4 महीनों में इस क्षेत्र में वर्षा होती है। इस क्षेत्र में जो आपका वर्षा होती है शीत ऋतु में, इसको वर्षा की कौन सी शाखा होती है, तो पश्चिमी गर्त से। याद रखेंगे, पीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि शीत ऋतु में किस शाखा से वर्षा होती है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो पश्चिमी गर्त से क्या होती है, उस शाखा से हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। जब भूगोल पढ़ेंगे तो एक एक शाखाओं को कहाँ से कौन से, दक्षिण पश्चिम मानसून कौन से, पश्चिमी गर्त कौन सा है ना, पूर्वी जेट कौन से, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। अभी आपको याद रखना है पश्चिमी गर्त से सर्वाधिक वर्षा हमारे शीतकाल में होती है। सर्वाधिक ठंडा स्थान की बात करें तो सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है आपके सरगुजा जिला के मैनपाट क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसको कौन सा, मैनपाट क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, मैनपाट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसको बोलते हैं हम, मैनपाट को। यह भी विभिन्न एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का शिमला
किस स्थान को कहते हैं। तो आपको याद रखना है मैनपाट कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है आपका अंबिकापुर, सरगुजा जिला। ठीक है, सरगुजा जिला का ही यह एक भाग है मैनपाट। सर्वाधिक ठंड महीना, सर्वाधिक ठंडा वाला महीना बोलेगा तो आपका आएगा दिसंबर। और औसत तापमान, ये जो हमारा शीत ऋतु है उसमें की बात है। शीत ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान रायगढ़ जिला में होता है और न्यूनतम तापमान जो है कहाँ पर होती है, जसपुर जिला में होती है। औसत की बात है ना, औसत की बात है। सर्वाधिक ठंडा स्थान बोलेंगे तो मैनपाट है, लेकिन औसत सर्वाधिक औसत जिला बोलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, अधिकतम में रायगढ़ और न्यूनतम में जसपुर। जसपुर जो है सर्वाधिक ठंडा औसतन वाला जिला है। औसत तापमान की बात करते हैं ना, औसत तापमान की, ठीक है। तो औसत तापमान हमारे छत्तीसगढ़ में डेटा में बात करेंगे तो आपका 12.6 सेल्सियस से 28.92 सेल्सियस हमारे शीतकाल, हमारे छत्तीसगढ़ में शीतकाल जो होती है उस समय यहाँ का औसत तापमान इतना रहता है। ठीक है, तो सर्वाधिक तापमान जो है रायगढ़ जिले में होती है और न्यूनतम तापमान जो है जसपुर जिले में होती है। किस में, कौन से समय, आपका शीत ऋतु में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और औसत तापमान जिसकी डेटा बनेंगे तो 12 से 28 सेल्सीग्रेड, ठीक है, सेल्सियस, इसको आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के विषय में। ग्रीष्म ऋतु, इसकी अवधि बात करेंगे हम तो 16 फरवरी से 15 जून। ठीक है, 16 फरवरी से 15 जून तक इसकी अवधि होती है। सर्वाधिक गर्म महीना मई का जो महीना होती है सर्वाधिक गर्म महीना होती है, याद रखेंगे मई का महीना सर्वाधिक गर्म महीना है। दूसरा आपको याद रखना है सबसे गर्म स्थान, तो सबसे गर्म स्थान में आ जाएगा जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा जिला के चांपा जो जगह है, चांपा जो स्थान है, सर्वाधिक गर्म स्थान के रूप में उसको हम जानते हैं। लेकिन कई बार करेंट अफेयर्स को पढ़ते रहेंगे, अलग अलग डेटा भी लिया जाता है। जैसे 2022 में सर्वाधिक गर्म स्थान बिलासपुर को लिया गया था। तो इस तरह से यदि हम किताब के हिसाब से औसत पिछले 10-20 सालों का औसत देखेंगे तो चांपा आता है, लेकिन एक वर्ष बीच बीच में क्या होता है, अलग स्थान भी लिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर गर्म स्थान क्या है, सबसे चांपा है। और गर्म जिला की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रायगढ़। सर्वाधिक गर्म स्थान चांपा, सर्वाधिक गर्म जिला है ना, तो ये है आपका रायगढ़ जिला। सर्वाधिक औसत तापमान की बात करेंगे तो औसत तापमान जो है हमारा रायगढ़, शक्ति और जांजगीर चांपा जिला, इन तीनों जिलों को औसत तापमान वाला, सर्वाधिक औसत तापमान वाला जिला के रूप में हम इसको जानते हैं। रायगढ़ जिला, शक्ति जिला और आएगा जांजगीर चांपा जिला। ठीक है, अब अपेक्षित आर्द्रता की बात करें। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, सापेक्षित आर्द्रता की बात करते हैं तो इसको 3 भागों में हम बांटेंगे, महानदी बेसिन, दंडकारण्य और पूर्वी बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड मतलब छत्तीसगढ़ का पूर्वी, आपका उत्तर भाग, और मध्य छत्तीसगढ़ को हम महानदी बेसिन बोलेंगे और दक्षिण छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य। तो छत्तीसगढ़ बेसिन का आपका 50.52%, ठीक है, दंडकारण्य का 30 और बघेलखंड का क्या हो जाएगा आपका 25%। यह क्या है, सापेक्षित आर्द्रता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यदि हम वर्षा की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस समय, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है, ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वहाँ पर 8 से 10 मिलीमीटर की वर्षा होती है। दंडकारण्य क्षेत्र में 85 मिलीमीटर की और बघेलखंड क्षेत्र में 73 मिलीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। याद रखेंगे यह औसत वार्षिक नहीं है, वार्षिक औसत की बात नहीं है, ये सिर्फ हमारा ग्रीष्म ऋतु की वर्षा की बात है। तो छत्तीसगढ़ में 8 से 10 मिलीमीटर वर्षा होती है, दंडकारण्य में 85 मिलीमीटर होती है और बघेलखंड में 73 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, तीनों ऋतुओं को हम 4-4 महीनों में भाग में बांट करके इसको हम अध्ययन किया। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को आपको याद रखना है, जो एग्जाम में हमेशा क्या करता है,
पूछा जाता है। पहला आपका है छत्तीसगढ़ का जलवायु कैसा होता है। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है ना। मैंने आपको बताया शुरुआत में वीडियो को कि छत्तीसगढ़ को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर उत्तर छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा के गुजरने के कारण स्थान क्या हो जाती है, अधिकतर गर्म रहती है। तो इसलिए हम ऊपर के क्षेत्र को हम शीतोष्ण पढ़ते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, लेकिन नीचे को हम पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का आपको पूछा जाएगा तो नीचे को आपको लिखना है जो कि है उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, इसकी वर्षा की प्रकृति कैसी होती है, हमारे छत्तीसगढ़ की मानसूनी है। जलवायु को फैलाव पूछेगा आपको तो उपाद्र महाद्वीपीय है। महाद्वीपीय क्यों? क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ जो है एक भू अवस्थित राज्य है, भू अवस्थित राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, इसलिए यह यहाँ के जलवायु का फैलाव जो है महाद्वीपीय है, उपाद्र महाद्वीपीय। इसको आपको याद रखना है इस शब्दावली को, क्योंकि ये शब्दावली में हम क्या हो जाते हैं एग्जाम के समय कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो फैलाव कैसा है जलवायु की, उपाद्र महाद्वीपीय। जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु की प्रकृति कैसी है, तो है मानसूनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर तापमान की। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ की तापमान, औसत तापमान कितना होता है ना। तो सर्वाधिक औसत तापमान बात करें यदि हम शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु सारे ऋतुओं की औसत तापमान बात करते हैं यहाँ पर तो 25 से 35 सेंटीग्रेड। हालांकि मई माह या जून माह उस समय जब गर्मी का दिन रहता है, वो आपका ग्रीष्म ऋतु रहता है, उस समय 45-46 डिग्री भी हो जाता है। लेकिन औसत की बात हो रही पूरे वर्ष भर की तो यहाँ पर 25 से 35 सेल्सियस है ना, 25 से 35 सेंटीग्रेड की वर्ष यहाँ पर आप क्या होती है, यहाँ पर तापमान होती है। ठीक है, अब ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे हम तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर क्या है 40 से 45, शीत ऋतु में 15 से 20 और वर्षा ऋतु में 22 से 30 सेल्सियस यहाँ पर तापमान रहती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग अलग ऋतु की यहाँ पर तापमान है, यह औसत तापमान है पूरे वर्ष की। तो पूरे वर्ष को पूछेगा तो 25 से 35 का, यदि ओनली ग्रीष्म ऋतु को पूछेगा तो 40 से 45, यदि आपको शीत ऋतु पूछे तो 15 से 20 और वर्षा ऋतु पूछे तो 22 से 30। न्यूनतम 22 है और अधिकतम 30 है, न्यूनतम 15 है, अधिकतम 20 है, न्यूनतम 40 है, अधिकतम 45 है। तो इसको आपको याद रखना है। औसत को भी याद रखना है 25 से 35 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस तरह से हमने छत्तीसगढ़ की जलवायु के विषय में हमने अध्ययन किया। और आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आगे वीडियो में हम देखेंगे मिट्टियों को। ठीक है, तो अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।